budget impact on 2025 from the GST perspective. समझते हैं। पहला, on the side of penalty, अगर आपका कोई भी डिमांड ऑर्डर है जिसमें आपका सारा अमाउंट ऑफ डिमांड इज ऑन द पेनल्टी साइड, वहां पर टू फाइल अ अपील देयर वाज नो प्री डिपॉजिट व्हिच वाज रिक्वायर्ड। नाउ द अमेंडमेंट हैज बीन प्रपोज्ड that to file a appeal 10% of the amount का आपको जमा करना पड़ेगा to file a appeal. Second, credit note perspective, अगर आप सप्लायर हैं और आप अपने किसी भी कस्टमर को जो B2B का कस्टमर है आप उनको क्रेडिट नोट देते थे तो आप उस एक्सेस पेमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर पाते थे। वहां पर सप्लायर को ये नहीं चेक करना पड़ता था कि सामने वाले ने रिवर्स किया, आईटीसी नहीं किया, ये अज्यूम कर लिया जाता कि सामने वाले ने उसको रिवर्स किया और ये ऑब्लिगेशन रिसिपेंट की थी। अब इन जीएसटी लॉ एज वी हैव सीन मेनी टाइम्स ऑन द आईटीसी, दिस ऑब्लिगेशन अगेन हैज बीन कास्टेड ऑन द सप्लायर कि उसको ये वेरीफाई करना है कि सामने वाले ने उसका रिवर्स कर लिया। दिस इज एडिशनल बर्डन फ्रॉम द जीएसटी पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेसेस। थर्ड, ऑन द आईटीसी साइड, जब आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट वेयर हाउसिंग या मॉल इंडस्ट्री ले रहे थे, उसमें एक सफारी रिट्रीट की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसने ये क्लेरिफाई किया कि क्रेडिट मिल जाएगा और ये सब प्लांट की डेफिनेशन में आते हैं और एम्बिग्यूटी ऑफ प्लांट और मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन किया गया। अब इस बजट में उसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके ये क्लेरिफाई किया गया कि प्लांट और मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी आर बोथ सेम थिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इंपैक्ट इसका ये है कि अब उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस इज अ लॉस फॉर द इंडस्ट्री जिन लोगों ने लास्ट 23-24 में क्रेडिट लेके अपने आप को सिक्योर किया था कि क्रेडिट लेके मैं अपने सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूं। Amendments has come, but these are more from the point of view of GST and customs rationalization of duty. For detailed discussions, please reach out. Thank you everyone.